नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम लगातार लालू प्रसाद यादव का हेल्थ अपडेट दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के साथ बिहार की जनता जानना चाहती है कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में किस तरह के इम्प्रूवमेंट है। बता दें, देर रात उन्हें एयर एम्बुलेंस से पटना पारस से सीधा डॉक्टरों की टीम डॉक्टर मीसा भारती और तेज प्रताप यादव के साथ सीधा दिल्ली एम्स पहुंची। दिल्ली एम्स में पहुंचने के बाद वो तमाम डॉक्टर जो पहले से ही लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे थे, वो सभी एक्टिव मोड में आ गए। उनकी तमाम जांच की गई है और आज 12 बजे तक सारी रिपोर्ट आ जाएंगी। उसके बाद फिर उनका इलाज प्रारंभ हो गया। इस मौके पर हम बता दें कि राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव सभी वहां पर हैं। साथ में भोला यादव भी है। कल उन्होंने हमें बताया कि अभी उनकी हालत में थोड़ी सी सुधार है, लेकिन बता दें उन्हें 16 प्रकार की बीमारियां जो पहले से थी उसमें से कई एक्टिव है। हालांकि जो किडनी का सबसे ज्यादा समस्या उनको है, जिसकी ट्रांसप्लांट की बात उन्होंने सिंगापुर में जाकर कराने की बात की थी। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं सीधा। देखिए, लालू प्रसाद यादव जब एम्स में भर्ती हैं तो क्या है हालात वहां। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो जाने के बाद जब पटना पारस से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जा रहा था, उस समय पूरे बिहार में निराशा के भाव थे, लोगों में उत्सुकता भी था। लेकिन बता दें कि देर रात जब पटना पारस से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली एम्स में शिफ्ट करने के लिए उनके साथ डॉक्टर मीसा भारती और तेज प्रताप यादव थे, जबकि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पहले से ही वहां पहुंच हुई थी। कहा जाता है कि एम्स के डॉक्टरों को पहले ही सारे कागजात दिखा दिए गए थे ताकि उनकी जांच हो सके। ये लगातार कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को पहले कई 16 बीमारियां पहले से थी, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, किडनी में स्टोन, तनाव, थैलीसीमिया, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड, ब्रेन से संबंधित बीमारी, कमजोर इम्यूनिटी, दाहिने और पैर की हड्डी के चोट, आंख में दिक्कत, पोस्ट एवीआर, हृदय संबंधी सहित कई समस्या उन्हें पूर्व से थी। हालांकि इनमें कई कंट्रोल में भी हैं। हालांकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने इस बात को स्वीकारा है कि अभी उनकी हालत थोड़ी सी ठीक हुई है, फिर भी लोगों में निराशा के भाव झलक रहे हैं। पटना एम्स में उनका इलाज प्रारंभ कर दिया गया। सुधार हुआ है थोड़ा बहुत। हाँ। तभी आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी मतलब दिक्कत क्या हो गया? एम्स में नहीं गिर गए थे, बैंडेज बांधा गया। राबड़ी जी, आरजेडी के कार्यकर्ता आपके लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें आप क्या संदेश भेजना चाहेंगे यहाँ से? परेशान ना हो जी। इलाज हो रहा है, ठीक हो जाएंगे। ऐसा नॉर्मल हो गए हैं, ठीक है। लोग से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब कोई दुआ करे कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए लालू जी। एम्स उनको रेफर और किया गया है कि सब लोग चिंता ना करें। जी। हाँ। कार्डियक के हों या नेफ्रो के हों, तो जो गिरे हैं 3 जगह फ्रैक्चर आई है पैर इसमें उसमें, तो गिरने के बाद उसके बाद जो और कॉम्प्लिकेशन जो बढ़ा है, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ के डॉक्टर जानते हैं, तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑर्गन पे कल को कोई असर ना पड़े, चाहे हार्ट हो या किडनी हो, तो उसको देखते हुए यहाँ लाया गया है। डॉक्टर भौमिक ही देख रहे हैं, आज भी उनको वही देखेंगे? अभी तो उनको लाया जाएगा एम्स में, वो बाद में पता चलेगा। द टीम ऑफ द डॉक्टर्स विल डिसाइड कौन से वार्ड में। बट हमको जहाँ तक लगता है कि पहले दे विल हैव अ चेकअप, थोड़ा चेकअप पूरा करेंगे, एक्सरेज वगैरह या सिटी स्कैन्स है या आपका ECGS है हार्ट का, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह किडनी का, देन दे विल डिसाइड। तेजस्वी जी, इसमें काफ़ी दिक्कत होगी, सिंगापुर जाने की जो चर्चा थी, जो हम लोग अभी भी कोशिश करेंगे उसमें, क्योंकि हो जाएंगे। थोड़ा और स्टेबिलिटी आती है या डॉक्टर का जैसा एडवाइस होगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट की बात तो चल ही रही है। और क्रेटिनिन जो है वो पहले से 4 पॉइंट समथिंग था, जो कि अब 6 से ऊपर हो गया था। और ऑक्सीजन का जो लेवल था उनका, क्योंकि कंजेशन काफ़ी ज़्यादा चेस्ट में आया है,
और फीवर भी रहा है उनको 2-3 दिन कंटिन्यूसली। तो आफ्टर इफेक्ट जो रहा है, कुछ दवाइयों का थोड़ा डोज ज़्यादा हो जाने से उनके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई थी, जिसका रिस्क हुआ और अचानक से आनंद फानंद में इमरजेंसी में हम लोगों को ले जाना पड़ा रात के 3:30 बजे। तो सारी लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होते ही कई राजनीतिक दल के वरीय नेताओं ने भी लालू प्रसाद यादव की हालत जानने के लिए जहां पारस पहुंचे थे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई ने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली। गौरतलब है कि देर रात जब उन्हें पटना से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया, तब उन्हें जो डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे थे वो सभी एक्टिव मोड में आ गए और सभी ने अपने अपने तरीके से जांच करना प्रारंभ कर दिया। गौरतलब है कि अभी 12 बजे सभी जांच रिपोर्ट आएंगे, उसके बाद इलाज होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने थी उसके बारे में समाचार पत्रों में खबर थी और उसी दिन हमने इनसे बात करके बात कर लिया था और फिर यहाँ लाना पड़ा और यहाँ के बारे में भी सारी जानकारी ये हो रहा था। आज तो हम देखने भी आए हैं, पहले से स्थिति बेहतर है, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज है कि एक बार दिल्ली में जा करके फिर सब टेस्ट करा लेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो आज दिल्ली जाएंगे और सब तरह का टेस्ट कराएंगे और हम लोगों से ही भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी पूरे तौर पर आपके पुराने मित्र रहे हैं। हमारे तो बहुत पुराने आज के अपना यंग एज से ही सब साथ। सरकारी खर्चे पर होगी सर, सरकारी खर्चा भी करेगी वो तो करेगी ही, वो तो उनका अधिकार है ना, उनका तो अधिकार है, वो सब कुछ सरकार करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो किया हुआ पहले से बना हुआ नियम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सब तो होगा ही, लेकिन जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो यही हम लोगों की कामना है और मुझको पूरा भरोसा है। ठीक है, थैंक यू सर। दिल्ली एम्स पहुंचने के बाद अब लालू प्रसाद यादव की तबीयत के हाल जानने के लिए अब पूरे देश और राज्य से दुआओं का दौर जारी है।